मैंने कहा चौधरी साहब, आपातकाल देश में लगी थी 75 में। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो एक योजना बनी कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी लेड बाय चौधरी बंसीलाल हम मिलकर के चलेंगे। अब मिलकर चलने का फैसला हो गया। मेरे जिम्मे लगाया गया कि एक बार चौधरी बंसीलाल जी से कुछ जाके बातचीत करो। मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का, बीजेपी का, तो बातचीत करके कुछ विषय निकालने थे, वो तय करके गए कि क्या विषय निकालने। आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, कल को मीडिया वाले पूछेंगे इसका क्या जवाब है। सोच समझ के बाद में कहने लगे मुझे तो इतना पता है अब देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी कभी भी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कभी कभी तिल का भी ताड़ बन जाता है। 25 जून को फरीदाबाद में दिया गया मनोहर लाल का भाषण भी तिल का ताड़ बनता जा रहा है। पूरे भाषण की बात नहीं कर रहे हैं, भाषण का कुछ अंश तिल का ताड़ बनता जा रहा है। और वह भाषण का अंश है मनोहर लाल का एक सच को प्रकट कर देना। मनोहर लाल ने अपने भाषण में एक संदर्भ में सीधे तौर पर यह कहा, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। आप जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी पोती, चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केवल अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था और चौधरी बंसीलाल को लेकर के उस समय जो उनकी बदनामी हुई थी, कांग्रेस की जो बदनामी हुई थी, उसे लेकर के अपनी पार्टी का बचाव किया था। मनोहर लाल बड़ी चतुराई के साथ ये समझाना चाह रहे थे, लोगों के बीच ये संदेश देना चाह रहे थे कि उस समय चौधरी बंसीलाल को भी पछतावा था जब चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था। तब मनोहर लाल की ड्यूटी लगाई गई थी और मनोहर लाल ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौधरी बंसीलाल के पास उनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन करने के लिए गए थे, गठबंधन पर चर्चा के लिए गए थे। तो मनोहर लाल के मन में यह आशंका थी कि गठजोड़ होगा तो मीडिया के साथी सवाल पूछेंगे कि आप उसी बंसीलाल से समझौता कर रहे हैं जिसे लेकर के आप आलोचना करते रहे, आपातकाल का खलनायक बताते रहे चौधरी बंसीलाल का, और उन्हीं की शरण में भारतीय जनता पार्टी जाती रही है। ये बिल्कुल सच बात है। भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत होती है तब आपातकाल के खलनायक भी इनके लिए नायक बन जाते हैं। मनोहर लाल ने अपनी पार्टी का बचाव करने के संदर्भ में ये बात कही थी, लेकिन अब मीडिया के एक बड़े वर्ग में ये बात ठीक उसी तरह चल रही है जैसे रेखा शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के पिताजी चौधरी भजन लाल के बारे में कह दिया था। कुछ बातें सच होती है, सार्वजनिक होती है, लेकिन उन्हें कहने से बचा जाता है। चौधरी भजनलाल के बारे में भी कुछ बातें ऐसी चलती रही है जो आमतौर पर चर्चा में रहती है। कोई उनके बारे में कुछ कह देता है, कोई उनके बारे में कुछ कह देता है, लेकिन दिवंगत के बारे में अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता। सभी में खूबियां होती है और सभी में खामियां होती है। चौधरी बंसीलाल भी ऐसे शख्स थे जिन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हरियाणा को जिस रूप में हम देखते हैं वह चौधरी बंसीलाल की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे मुख्यमंत्रियों का भी योगदान है, लेकिन सर्वाधिक योगदान अगर किसी का माना जाएगा तो चौधरी बंसीलाल का माना जाएगा। उन्होंने ही गांव-गांव सड़कें पहुंचाई, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, हरियाणा को देश का ऐसा राज्य बनाया जिसके हर गांव में सबसे पहले बिजली पहुंची, सड़कों का जाल बिछाया और एक अनुशासित, जिसको कहते हैं, प्रशासन दिया। चौधरी बंसीलाल की ऐसी खूबियां थी, लेकिन आपातकाल में निश्चित रूप से वह खलनायक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपातकाल को लेकर के चौधरी बंसीलाल भी पश्चाताप कर चुके हैं और कांग्रेस भी कई बार इस मुद्दे पर माफी मांग चुकी है और अपनी गलती स्वीकार कर चुकी है, और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि यह एक गलती थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 25 जून को आपातकाल के दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है, युवा पीढ़ी को याद दिलाती है कि किस तरह देश में आपातकाल लगा था। और मनोहर लाल ये समझाना चाह रहे थे कि बंसीलाल जैसा शख्स भी कहीं न कहीं ये मानता था कि आपातकाल एक गलती थी और फिर देश में आपातकाल कभी लगाया नहीं जाएगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया था, ये मनोहर लाल बताना चाह रहे थे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि मनोहर लाल ने कह दिया
कि बंसीलाल इमरजेंसी के दलाल थे। अब यही मुद्दा शायद तूल पकड़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं तिल का ताड़ बन सकता है। एक बार जरूरी है कि आप मनोहर लाल ने जो कुछ कहा था उसे पूरा सुने, सिर्फ ये लाइन नहीं सुननी है कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, क्यों कहा था, ये सुनने जैसी बात है। आपातकाल देश में लगी थी 75 में। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। अगर लोकतंत्र में अदल नहीं होता है तो फिर समझो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। आज भी कांग्रेस अगर 0 हो जाए तो लोकतंत्र नहीं है, थोड़ा बहुत रहते हैं तो लोकतंत्र है, लेकिन इसमें सत्ता न लाने में कांग्रेस की अपनी भूमिका है। कभी कभी मैं मजाक में लोगों को कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इतने सारे राज्यों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका अगर पहला श्रेय किसी को जाता है तो जाता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन मजाक की बात यह है कि अगर दूसरा किसी को श्रेय जाता है तो वो राहुल गांधी को जाता है। इतना अपरिपक्व नेतृत्व किसी पार्टी का रहे जिसके बारे में किसी को भरोसा ही नहीं हो सकता कि ये नेता है। खूब अलूर जरूर बातें करना, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि नेता चाहिए तो इसी खानदान का चाहिए। जब तक ये रहेंगे तब तक हमें तो कोई हिलाने वाला नहीं है। थोड़े बहुत ये चलते रहेंगे तो लोकतंत्र में जितनी आवाज उठाने के लिए जरूरी है चलते रहें। तो मित्रों, फिर से एक विषय बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैसे कैसे लोगों को पछतावा भी होता है और कभी कभी वो अपनी बात मन की कह भी देते हैं। जब 1996 में हरियाणा में हम लोग राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते हैं, तो एक योजना बनी कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी लेड बाय चौधरी बंसीलाल हम मिलकर के चलेंगे। अब मिलकर चलने का फैसला हो गया। मेरे जिम्मे लगाया गया कि एक बार चौधरी बंसीलाल जी से कुछ जाकर बातचीत करो। मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का, बीजेपी का, तो बातचीत करके कुछ विषय निकालने थे। वो तय करके गए कि क्या विषय निकालने हैं। सारी बातें हो गई। एक विषय ऐसा जो यहां बताने लायक है, मैंने कहा चौधरी साहब, आपातकाल देश में लगी थी 75 में। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। उसमें आप लोगों का तो नाम आ गया और सबसे ज्यादा पीड़ित कोई थे तो हम लोग थे। आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, कल को मीडिया वाले पूछेंगे इसका क्या जवाब है। सोच समझ के बाद में कहने लगे मुझे तो इतना पता है अब देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी कभी भी। अब ये बंसीलाल जिसको जिम्मेवार मानते हैं आपातकाल का, लेकिन उन्होंने भी अपने मन में कहीं ना कहीं विचार आया उनके कि देश में आपातकाल नहीं लगेगी अब कभी। अलग बात है कि सरकारों में, संविधान में सब बातें ऐसी की गई कि अब देश में आपातकाल नहीं लग सकती, लेकिन जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी, कांग्रेस का व्यक्ति, आज वो सोचता है कि आपातकाल नहीं लगेगी, तो उन्होंने आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, इसलिए उसको तो इस पर राजनीति करनी है, उसे तो खुद को बचाव भी करना है कि हमने बंसीलाल से समझौता इसलिए किया था क्योंकि वह भी पछता रहे थे कि इमरजेंसी लागू करना गलत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं भी कई बार कह चुका हूं, आज एक बार फिर कह रहा हूं कि जो पेंशन दी जाती है आपातकाल में जेल गए हुए लोगों को, ये उचित नहीं है। आप मान सम्मान दीजिए, आप आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को सर्टिफिकेट दीजिए, आप अपनी पार्टी की ओर से उन्हें सम्मानित कीजिए, आप उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ट्रीट मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां हर राजनीतिक दल ने संघर्ष किया है। अगर इस तरह मान पत्र के साथ साथ आर्थिक रूप से पैसा दिया जाने लगेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। आप आपातकाल को काला दिवस मनाएं, यह आपका हक है। युवा पीढ़ी को आपातकाल की याद दिलाएं, यह भी आपका हक है। लेकिन ऐसा नहीं चल सकता
कि आप बंसीलाल से हाथ मिलाएं और कोई आप पर सवाल भी नहीं उठाएं। मनोहर लाल ने सवाल उठाने वालों को रोकने के लिए अपनी बात कही थी, लेकिन जो उन्होंने कहा था वह सच था। उस समय यही नारा लगता था, इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। और इसी नारे के बलबूते पर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ने में विपक्ष को कामयाबी मिली थी, विपक्ष सत्ता में आया था। मनोहर लाल का बयान आप सुन चुके हैं। दोस्तों, मनोहर लाल ने जो कुछ कहा फरीदाबाद में 25 जून को, उसका मुख्य अंश हमने आपको सुना दिया जो चौधरी बंसीलाल से संबंधित था। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।